आज और गवर्नमेंट एग्जाम में पूछने जाने वाले आज सुंदर अनमोल वचन के साथ आज हम चलते हैं। ठीक है, हमारा कहना है फ्रेंड्स कि कभी भी दूसरों से तुलना करके आप अपनी कीमत कभी भी दूसरों से तुलना करके आप अपनी कीमत कम मत किया कीजिए। आप अनमोल हैं, हमेशा याद रखिए। कभी भी किसी से, है ना, आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझें और ना आप अपने आप में कभी कमजोर समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। आप एक अनमोल हैं, आप खास हैं और ये चीज आप हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप सुनिए। कहता है कि यदि जे को 20 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, ठीक है, और बैट को 46 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, ठीक है, तो क्रिकेट को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। पर एक चीज को आप समझिए, आपको तो पहले स्थान याद करना होगा जो हम आप लोगों को बताए थे इजोटी का, है ना। जब तक एक दूसरे के स्थान को पता नहीं करिएगा तब तक जो है वो आप उसको नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो एक चीज समझिए, इजोटी का तो आप जानते करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो इसको ना लिख करके हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जे जो है वो हमारे कैमा नंबर पर आता है, तो जे तो आप जानते हैं कि हमारा 10 नंबर पर आता है। जे जो आता है वो हमारे 10 नंबर पर आता है। ठीक है, तो चलिए इसको 10 लिखते हैं। आप ये कहता है ना कि जे को जो है 20 के रूप में लिखा जाता है, तो एक चीज का आप दिमाग लगाइएगा, तब जे 10 नंबर पर आता है और इसको 20 के रूप में लिखा जा रहा है, तो आप समझिए कि इसको 2 गुना किया गया है, 2 गुना ही किया गया है ना, तब तो ये 20 के रूप में लिखा जा रहा है ना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारा 20 आ जाएगा। 20 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है और सुनिए, और बैट को 46 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो बैट को बारे में समझिए। तो देखिए, तो बी जो है वो हमारे 2 नंबर पर आता है, ठीक है, ए जो है 1 नंबर पर आता है और टी जो है वो हमारे 20 नंबर पर आता है। टी जो है हमारे कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 20 और 2 22 और 1 23, 23 हुआ। अब जब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 46। 46 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से कह रहा है कि क्रिकेट को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए क्रिकेट को लिखने के लिए उसको जब आप शब्द लिखेगा तो उसके लिए स्थान को याद रखने की जरूरत है कि नहीं। अब एग्जाम में जब जैसे आप बैठिएगा तो क्या वहां पर एबीसीडी तो नहीं लिखिएगा, उसको गिनने तो नहीं ना लगेगा। अब गिनिएगा तो आपका समय चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए, समय चला जाएगा ना। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, बताइए, इसको स्थान को याद रखना होगा। तो देखिए जैसे क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। अब देखिए सी जो है वो हमारे कै नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। इस चीज को देखिए हमेशा जो है वो याद रखिए, ठीक है। जब याद नहीं रखिएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब बताइए के जो है वो हमारे कै नंबर पर आता है, के जो है वो हमारा कै नंबर पर आता है, बताइए जल्दी, के जो है वो हमारा कै नंबर पर आता है। ठीक है, समझ गए ना। तो के देखिए 11 नंबर पर आता है, ई जो है 5 नंबर पर आता है, टी जो है 20 नंबर पर आता है। ठीक है ना। अब ये सारे को जो है वो आपको ऐड करना होगा। क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा, है ना। तो देखिए ऐड कर लीजिए, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, 69 आता है। कितना आता है, अगर आप ऐड करते हैं तो 69 आता है। ठीक है ना। और 69 को अगर आप जब डबल कर रहा है, सभी में जब वो डबल कर रहा है, इसको भी डबल कर दीजिए। तो 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12 8 13, मतलब 138। अब देखिए यहाँ पे 138 कौन है, यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर ए है ना। तो एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, हमारे वीडियो को, हमारी क्लास को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ना। ये ऐसा नहीं है कि हम जो समझाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आज भले ही हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब आप लोग का सपोर्ट रहा तो एक दिन जरूर हम स्मार्ट बोर्ड पर आएंगे और बेहतरीन तरीका से हम आप लोगों को क्लास लेकर के आएंगे, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की, मतलब नेक्स्ट को चलती हो, ठीक है।
देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड को समझिए। एक कुट भाषा में इंफॉर्मेटिव जो है को इतना कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो अपनी भाषा में सुपरफिशियल जो है को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करना होगा, एक दूसरे को पकड़ना होगा। तो चलिए सामने लिख देते हैं पहले, ठीक है। पहले इसको सामने लिखिए। लग रहा है मिस्टेक कहीं हो रहा है क्या? चलिए ये हो गया। अब इसको आप देखिए, इस लेटर को पहले पकड़िए। ये लेटर कैसे है देखिए, हमको लग रहा है कि देखिए एक दूसरा जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है। लेटर जो है एक दूसरा जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे ये जो डिफरेंट है, ये जो है ना, ये जो है वो हमारा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन और जो देखिए रिपीट हो रहा है, जैसे आर से आर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओ से ओ रिपीट हो रहा है, एफ से एफ रिपीट हो रहा है, एन से एन रिपीट हो रहा है, और आई से आई रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ ए से ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। ई से जो है वो ई रिपीट हो रहा है, आई से आई हो रहा है, टी से टी हो रहा है, और भी से भी हो रहा है। मतलब एक दूसरा जो है वो क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है ना। कितना बेहतरीन तरीका से देखिए, यही चीज तो हमको पकड़ना है एग्जाम में, यही चीज को पकड़ना है कि बेहतरीन तरीका से हो जाए, है ना। तो चलिए ये तो आप समझ गए ना। इसी प्रकार से कह रहा है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से लिख देंगे, है ना। अब देखिए यहां पर जो है उसको हमको क्या करना है, साइड करना होगा, है ना। क्या करना होगा, एफ से जो है, एफ से देखिए दो दो चार पांच, दो दो चार पांच, इसको क्या करना होगा, हमको साइड रखना होगा। तो एफ के बाद कितने बार लेटर था, यहाँ देख लीजिए। उसी के बाद जो है जितने नंबर पे लेटर आ रहे हैं एम से एल, उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, ई लिख दीजिए इसको भी, है ना। ई एफ है ना, जैसे एल एम है ना। तो इसी प्रकार से ई और एफ है। अब उसी प्रकार से क्या है, सब लेटर को लिख दीजिए, है ना। जैसे जैसे आप यहाँ पर लिखे, जैसे आर है तो आर लिख देंगे, ई लिख देंगे, ठीक है, पी लिख देंगे, यू लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखे थे, देखिए ये सब मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था, मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बताइए। तो इसी प्रकार से ये भी लिख देंगे, एल लिख देंगे, ए लिख देंगे, आई लिख देंगे, सी लिख देंगे, आई लिख देंगे, हो गया, है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना बेहतरीन तरीका से, है ना। समझ रहे हैं ना इस वीडियो को, आप इस क्लास को आप बेहतरीन तरीके से समझ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेहतरीन तरीके से जरूर समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बस मेरे वीडियो में आप कंटिन्यू जो है वो बात करते रहिए और बने रहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुट भाषा में, है ना, प्लेमैक्स को इतना नंबर के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में इसको जो है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में डायरेक्ट जो डिस्प्ले पर आता है, शो करता है, ठीक है। तो रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन आप लोग को जो बन रहे हैं और जितने भी और गवर्नमेंट के एग्जाम में, ठीक है, ये जो है ना एग्जाम में याद रखिएगा, आपको BSS में पूछा जाता है, ठीक है, ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ठीक है, ALP में भी पूछा जाता है, ठीक है, और क्या बताएं SSC में भी पूछा जाता है, ठीक है, SSC में पूछा जाता है, और GD में भी पूछा जाता है। मतलब जितने भी अधिकतर एग्जाम जो होते हैं वो सारे जो है कोड लेखन से कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं,
ठीक है। और डायरेक्ट इसी प्रकार के जो क्वेश्चन जो है हमारे डिस्प्ले पर जो है वो हमारे बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्लिमेक्स को देखिए, देखिए इसको पकड़िए, इसको कहता है कि ये रूप में जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है वो क्या करेंगे, हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, देख लीजिएगा सही से। ठीक है, ये जो है इस रूप में जो है वो क्या हो रहा है, वो हमको लिखा जा रहा है, ठीक है ना। इस रूप में वो क्या कर रहा है, हमारा लिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिए, हाँ, कि ये जो है एक दूसरा जो है वो क्या किया है, वो चीज को आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो किया है वो एक दूसरा का नंबर जो है वो स्थान पर जो है वो हमारा क्या किया है, वो बैठा दिया है, ठीक है ना। तो ये सब समझ गए कि क्या करेगा, सी जो है 3 नंबर पर, एट जो 12 नंबर पर, आई जो 9 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, एक नंबर पर, एक्स जो है 24 नंबर पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए, अब इसको लिखने के लिए, अब यही चीज तो हम बोल रहे हैं आप लोग को कि एग्जाम में यही चीज पूछता है फ्रेंड्स, यही चीज आप लोग को आएगा, है ना। और इसीलिए आपको इजोटी का फॉर्मूला जो है आपको याद करना ही करना पड़ेगा, नहीं याद करिएगा ना तो दिक्कत होना ही होना है, ठीक है। एबीसीडी आप लिखने लगिएगा, फिर एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो सारा है 18 18, है ना। 18 5 18 5, यहाँ तक तो ठीक है। ये दोनों तो ऐसे भी कंडम है। ऑप्शन देखिए, एग्जाम में पकड़ने के लिए खास तरीका से यही चीज को है, ऑप्शन को जरूर देखिएगा, है ना। आप ऑप्शन को देखिएगा ना तो आप बेहतरीन तरीका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा। देखिए सी और डी 19 जो है, 19 तो पहले हमारा खत्म है, ठीक है। एक नंबर ये जो है वो लग रहा है कि डी नंबर है 18 जी, है ना। डी नंबर में 18 है हमारा, ठीक है। तो इसको भी रखिए ऑप्शन को, ठीक है। डी नंबर जो है वो हमारा 18 दिया है, इसको रखिए। अब इसके बाद देखिए पकड़ में आ जाएगा, एस जो है, एस हमारा कैमा नंबर पर आता है बताइए। तो एस जो है वो हमारा 19 नंबर पर आता है, ठीक है। एस जो है 19 नंबर पर आता है। देखिए तो 19 कौन है, 19 हमारा तीनों में है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। आई बताइए, आई हमारा क्या नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। आई जो है कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पे, 9 सब है। जी है 7 नंबर पे, ठीक है। देखिए 9 7, देखिए ये चीज तो आपको चला गया, है ना। 9 7। आप देखिए आगे एन जो है, एन हमारा क्या नंबर पर आता है, एन बताइए। एन जो है हमारा 14 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन किससे मैच कर किया बताइए, किससे जो है वो हमारा मैच कर गया बताइए। 18, 51, 99 और 7 14, यही तो मैच किया जी, यही तो मैच किया। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो समझ गया ना कि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्या करेंगे, तो रिवीजन जरूर कीजिएगा बेटे, ठीक है। रिवीजन जरूर करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन को, ठीक है। कहता है कि एक निश्चित कोड में, है ना, ये नेशंस को इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो उस कोड में जो है वो प्रॉपर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। प्रॉपर को कैसे लिखा जाता है, पहले से देखिए। पहले लिखने के लिए कोई भी जो है पहले क्वेश्चन को हम उतारेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि इसको इसमें कितना का अंतर है, एन और एस के बीच में जो है वो कितना का अंतर है। तो एन और एस के बीच हमारा 5 का अंतर हो गया। कितना का अंतर हो गया, 5 का,
ए और ई के बीच में जो है वो हमारे कितने का अंतर हुआ बताइए, ए और ई के बीच में बताइए जल्दी। तो ए और ई के बीच में 4 का अंतर हो गया है ना, ए बी सी डी ई कितने का अंतर हो गया, 4 का अंतर। अब बताइए टी और क्यू के बीच में कितने का अंतर हुआ बताइए, टी और क्यू के बीच में जो हुआ वो -3 का अंतर हो गया, ठीक है। इसमें भी जो है वो -3 का अंतर हो गया, और ओ और एम देखिए इसमें जो है ना प्लस प्लस चल रहा है, माइनस माइनस -3 चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए -2 दे दिया है, इसमें भी -2 कर दिया है ना। तो इसमें -2 कर दिया है ना। यही क्वेश्चंस को आप देखिए, तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन से भन से हमको क्वेश्चंस को बना लेना है ना। तो देखना है, देखिए ये जो है ये प्रॉपर जो दिया है ना, चलिए प्रॉपर जो दिया है, अब देखिए इसको 5वें नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। क्यू आर एस टी यू है ना, यू हो गया, यू आर बताइए, आर चौथा नंबर पे बताइए, आर एस टी यू भी, इसमें देखिए कौन है, तो यू से हमारा ऑप्शन क्या है, बी ही स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे हमारा मिल गया है ना। हमारा ऑप्शन जो है यहीं पे मैच कर गया, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है जो करेक्ट है, समझ गए ना। तो कभी न कभी ऑप्शन भी जो होता है हमारे एग्जाम को फास्ट कराने में काम करता है ना। इसलिए आप ऑप्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा है ना, और ऑप्शन को मैच करते हुए आप क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा और फास्ट सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक कोड भाषा में बायोलॉजी को जो है ये कोड के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसी भाषा में जो है इस कोड को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले चलिए इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को जो है वो आप पहचान करिए और इसको क्वेश्चन को जो पकड़ बनाइए, ठीक है। देखिए बी जो है हमारा 2 नंबर पर आता है, बी जो आता है हमारा 2 नंबर पर, और वाई जो आता है हमारा 25 नंबर पर, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप देखिए आई जो है वो आई जो हमारा 9 नंबर पर आता है, आई जो होता है हमारा 9 नंबर पर आता है, आर जो होता है हमारा 18 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप पकड़िए और इस क्वेश्चन को पहले आप जानिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये बी जो है वो 2 नंबर पर है, वाई जो है वो हमारा 25 नंबर पर। ये देखिए जब देखिएगा तो इसमें क्या चीज का फंड है वो चीज को देखिए। तो इसमें देखिए ये जो है 27 दे रहा है और ये भी जो है 27 दे रहा है, तो हम जान गए कि एक दूसरा अपोजिट है और एक दूसरे 27 दे रहा है। अगर आप ऐड करते हैं तो क्या देता है 27 है ना। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर आप इस कोड को लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को पकड़ करना है, ठीक है ना। तो एन देखिए, एन जो है पहले इसको पकड़िए, एन जो है वो हमारा कैमा नंबर पर आता है। तो पहले ये देखिए, तो एन देखिएगा हमारा 14 नंबर पर आता है, एन जो है वो हमारा 14 नंबर पर आता है। तो 27 में अगर आप 14 से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 13, और 13 नंबर पर जो हमारा आता है वो क्या आता है, तो 13 नंबर पर हमारा एम आता है, 13 नंबर पर क्या आता है हमारा एम आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आई जो है हमारा क्या नंबर पर आता है 9 नंबर पे, है ना। तो 9 देखिए इसी प्रकार से 27 में 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 18, और 18 नंबर पर जो आता है वो हमारा आर आता है, 18 नंबर पर हमारा क्या आता है आर आता है। टी जो है हमारा 20 नंबर पर आता है ना, और 20 में अगर तो करिएगा तो 7 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा जी आ जाता है, एम आर जी, ठीक है। आर जो है आर बताइए, अब आप बताइए कि आर जो है वो कैमा नंबर पर आता है बताइए। तो आर जो है याद रखिएगा हमारा 18 नंबर पर आता है, ठीक है। तो आर जो है वो 18 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से 27 में जब आप माइनस करिएगा 18 को तो हमारा 9 देगा,
तो नॉर्मल नंबर पर हमारा क्या आता है, तो नॉर्मल नंबर पर हमारा क्या आता है, आई आता है ना, नॉर्मल नंबर पर हमारा आई आता है। ए जो आता है वो हमारा 1 नंबर पर आता है, ठीक है। और 25 नंबर पर क्या आ जाएगा, 26 नंबर पर जेड आ जाएगा, ठीक है। तो एम आर जी आई जेड, ऑप्शन को पकड़िए, एम आर जी, ये तो पहले ए नंबर पर ऑप्शन हमारा पहले गलत हो गया, ऑप्शन को जरूर पकड़ना है, याद रखिएगा। तो एम जो है वो हमारा क्या हो गया, ए नंबर तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आप देखिए एम आर जी, ये तो ठीक है, ये भी ठीक, ये भी देखिए एम जी आर आई, ये गलत है, ऑप्शन जो है ये इसको गलत है, क्योंकि एम जी आ गया है ना। तो ऑप्शन, दो ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन को पकड़िएगा ना, तो आपको और बेहतरीन तरीका से और फास्ट जो है वो आपका सॉल्व होने लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया। अब टी जो है 20 नंबर पर आता है, और 20 को अगर आप 27 में अगर 20 को माइनस करते हैं तो 7 नंबर पर हमारा कौन सा लेटर आता है बताइए, तो 7 नंबर पर हमारा जी आता है, 7 नंबर पर हमारा क्या आता है, जी। तो एम आर जी आई जेड जी, एम आर जी आई जेड जी, देखिए ये ऑप्शन है जो है, क्योंकि इसमें एच है, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। तो समझ गए ना। तो हमको ऑप्शन को साथ में हमको लेते हुए चलना है, और इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेल को इस कोड में लिखा जाता है, ठीक है, और स्पीक को इस कोड में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी कोड भाषा में आप वाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करिएगा, उस कोड को पहले हमको लिख देना है, ठीक है। इसको लिखिए, देखिए ये जो है वो हम क्या करेंगे, वो लिख दिए। आप देखिए इसको जो है वो आप पकड़िए, ठीक है ना, इसको जो है वो आपको पकड़ना है, ठीक है। पहले इसको देखिए, ये जो है एल जो एन के जो कर दिया, पहले ये तो रहने दीजिए, ठीक है। पहले ये देखिए आप, तो क्या किया है, कैसे किया है, पहले ये देखिए क्या किया है, वो +2 किया है, क्या किया है, +2 किया है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए आई जे के ए बी सी और आर एस टी, किया है कि नहीं किया है बताइए, किया है ना, नहीं किया है ना। ये भी +2 ही किया है, याद रखिएगा, है ना। तो उस प्रकार से आपको बोलता है कि एवॉइड को क्या होगा, एवॉइड को क्या करिएगा, तो इसको पहले आप करिए, आई जे के ओ पी क्यू भी डब्ल्यू एक्स ए बी सी, है ना, हो जाएगा, होगा ना। और क्या डी ई एफ, हो रहा है ना, फास्ट तरीके से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। तो कौन से ऑप्शन नंबर है हमारे, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो कह रहे हैं ना फ्रेंड, आपको बेहतरीन तरीका से आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 7 नंबर हमारा क्या कहता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमारा पूछा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोटरसाइकिल को बस कहा जाए, ठीक है, बस को बाइसिकल कहा जाए, है ना, और बाइसाइकिल को ट्रेन कहा जाए, ठीक है, एवं ट्रेन को एरोप्लेन कहा जाए, ठीक है, तो किस साधन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमको किस चीज को फ्यूल को जो आवश्यकता नहीं होती है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, हमको क्या कह रहा है कि किसको चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, तो साइकिल बाईसाइकिल जो है इसी को ना हमको आवश्यकता नहीं होती है ना। इसको जो है वो हमारा क्या होता है, इसका जो है आवश्यकता नहीं होती है ना। तो याद रखिएगा, बाईसाइकिल को कहा जाए, बाईसाइकिल को क्या कह रहा है, बाईसाइकिल को ट्रेन कहा जा रहा है ना। तो ट्रेन कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट बार में जो कहेगा
वही हमारा आंसर होगा। उसके बाद वो कुछ कह रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको फर्स्ट ऑप्शन को पकड़ना है। फर्स्ट बार वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि बाइसिकल को ट्रेन, तो बस ट्रेन हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, है ना। तो सी नंबर याद रखिएगा, फर्स्ट ही को हमको पकड़ना है, उसके बाद वो पूछो तो सबको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ट्रेन हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में सोचिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है वो देखिए, कहता है कि एक निश्चित कोड में ट्विंकल को इस कोड लिखा जाता है, ये कोड में लिखा जाता है, ठीक है। तो उस कोड में जो है वो फिल्टर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, ये लिख लीजिए यहाँ, ठीक है। अब इसको पकड़िए, अब आप बताइए कि इसका क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी। बन गया। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, हमको -1 कर रहा है। जैसे एस का टी, VW, HI, ON, JK, KL, DE, है ना। सभी में क्या कर रहे हैं, वो -1 कर रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सब में जो है वो हम -1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए करिए -1, बताइए जल्दी। -1 कर दीजिए। TU, है ना। एल का क्या हो जाएगा, KHI, और एक का EA, है ना। ये हो गया एक दूसरा के पीछे, है ना, -1 में। तो ये जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गया ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, आप क्वेश्चन को पकड़ना है आपको, और कोशिश करना है कि इतने फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, पहले हमको क्वेश्चन को पहचान लाना होगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड में रोड को ये कोड लिखा जाता है, तो उस कोड में आसमान को किस प्रकार लिखा जाता है ना। आप किस प्रकार आसमान का कोड आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमको देखना होगा पैटर्न क्या चल रहा है इसका, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस प्रकार की याद रखिएगा, इस प्रकार का एग्जाम में जो है वो पूछता ही पूछता है ना। इसलिए क्वेश्चंस को जो है वो रिवीजन जरूर करिए। देखिए RSTU मतलब हमारा याद रखिएगा +3 का कोड चल रहा है, OPQR, ठीक है, ABCD, है ना, DEFG, है ना। तो इसमें कितना का पैटर्न हमारा चल रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन हम पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे, बताइए। तो क्वेश्चन का पैटर्न कितना बार में चल रहा है, +3 बार में चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि आप आसमान को क्या लिखिएगा, तो आसमान को क्या लिखिएगा बताइए। तो RSTU भी, है ना, WXYZ, ये है BCD, है ना, N है, N का क्या हो जाएगा, N का लिखिए, ठीक है। N के बाद क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए बताइए। 3 चलिएगा तो क्या हो जाएगा, Q होगा ना, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कैमा है, बताइए, VZDQ,
ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझ गया ना, क्वेश्चन को पकड़ करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन को हम इसलिए आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि एक बराबर 1 है, बी बराबर 3 है, सी बराबर 5 है, और ऐसे ही चलते जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एन इज 52 देन क्लॉक, है ना। तो आप इसको जो है आप कैसे याद रखिएगा, याद रखिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आपको दे, ठीक है ना, कि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर दे दे आपको 3, है ना, डी बराबर दे दे 4, अगर इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे, ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन को है वो आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करिएगा तो समझिए। जैसे मान लिया जाए कि r बराबर हमको 18 दे देता है, r बराबर 18 दे देता है। ठीक है, तो अगर r बराबर 18, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन देता है, अगर ये मान लीजिए ऑड डे में, अगर ऑड डे नंबर को देखना है, ऑड नंबर का आती है ये, ठीक है, अगर ऑड नंबर में ये देता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारा हो गया विषम, है ना। तो विषम में अगर देता है और इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है वो हमको एक फॉर्मूला को लगाना है ना। इस फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n-1, क्या लगेगा, 2n-1। तो 2n-1 जब विषम डे में और डे में हमको देने रहे, है ना, जब और डे में दे तो इस फॉर्मूला को हम 2n-1 के साथ जो है उसको हम निकालेंगे। जैसे कि देखिए बताते हैं, समझिए। जैसे मान लिया गया 2n-1 बराबर क्या हो गया, 1 न हुआ। ठीक है, उस प्रकार से ये निकालिए, 2n का निकालिए, बताइए 2n की जगह पर क्या हो जाएगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2-1, तो 2 दूनी 4, 3। ठीक है, इस प्रकार से 2 दूनी 3-1 कितना हो जाएगा, 2 3 6 1, 6 1 5, फिर माइनस हो गया 1। उस प्रकार से ये देखिए 2 इंटू 4-1, 2 चौको 8, है ना, 8 में से 1 माइनस हो गया तो 7, है ना। इस प्रकार से ये भी है 2 इंटू कितना हो जाएगा 18-1, तो कितना आ गया 18 दूनी 36-1, और क्या हो जाएगा 35। ठीक है ना। तो अगर विषम अगर और डे में आपको दिया हुआ रहे तो इस तरह से पैटर्न को हमको हमेशा याद रखना है, और ये फार्मूला को और डे में हमको लगाना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, तो वही पैटर्न को जो है आप यहाँ पे लगा दीजिए। जैसे एन एम बोल रहा है, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, एन 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 एन, तो एन देखिए, एन जो है वो हमारा क्या होता है, तो एन जो है वो 14। ठीक है, एन क्या हो गया हमारा 14 हो गया, तो 14 में क्या करिएगा, 2 करिएगा -1 करिएगा, तो 14 दूनी 28-1 कितना हो गया 27। कितना हो गया हमारा 27 हो गया। उस प्रकार से हमारा क्या दिया है, एन जो 13 पे आता है। ठीक है, तो 13 को आप कैसे निकालिएगा, 13 2 -1, तो 13 दूनी 26-1 बराबर 25, तो 27 और 25 को ऐड कर देना है। 27 और 25 को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिए, तो 27 और 25 को आप ऐड करिएगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी, 52 आएगा ना, 52। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमको इस प्रकार से हमको निकालना है। इस प्रकार से आप क्या करिएगा, क्लॉक आप निकालिए, क्लॉक का जो है वो आपको निकालना है, तो क्लॉक को उस प्रकार से निकाल दीजिए। क्लॉक को कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे मान लिया जाए सी एल, है ना, ओ सी के, सी जो है वो हमारा कैमा नंबर पर है बताइए, तो सी जो है वो हमारा 3 नंबर पर है, सी जो है वो हमारा 3 नंबर पर है कि नहीं है बताइए। तो सी जो है हमारा 3 नंबर पर है, तो हमारा कितना आएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी बताइए।
बताइए जल्दी जल्दी। एल कैमा नंबर पर आ जाएगा? 12 नंबर पे। ओ 15 नंबर पे, है ना। एल सी है 3 नंबर पे, और के जो कैमा नंबर पर है? के हमारा 11 नंबर पर। अब इसको बस इसी तरह से इसको फार्मूला को लगा दीजिए। क्या लगेगा? 2 गुने 3 माइनस 1, तो 2 3 6 1 5। ठीक है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से 12 है तो 12 दूनी 24, 24 अब 1 कितना हो जाएगा? 23, 15 दूनी 30, 30 अब 1 29। ठीक है, 3 चौके 3 दूनी की कितना होगा? 6, 6 अब 1 5। हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए? कितना हो गया? 5 23 29 5, और क्या हो जाएगा? 11 है, तो 11 को 4 दूनी 22, है ना। 22 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो गया? 21। हो रहा है ना? बताइए। 5 23 29 5 21 हो रहा है ना। अभी दूसरा ये पूरी क्या है? आप पूरा का पूरा जो है वो आपको फिर प्लस कर देना है। लास्ट में जो है वो आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो प्लस करिएगा तो कितना आएगा हमारा? 83। तो 83 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो पता है ना कैसे सोल्व करना है। अगर याद रखिएगा, अगर सम नंबर में अगर आपको मान लिया जाए सम में दे, इवन में दे, तो कैसे करिएगा? देखिए, मान लिया जाए अगर आपको सम में बोले, इवन में बोले, तो क्या करना है? ठीक है, तो याद रखिएगा। इवन में अगर बोले, ठीक है, अगर इवन में बोले और बोल दे कि ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6, और इस प्रकार से चलते रहे, है ना। इस प्रकार से क्या होते? चलते रहे। ए बराबर 2, बी बराबर 4, ठीक है, और सी बराबर 6, और ऐसे क्या है वो चलता रहे। और बोले कि डॉल डॉल का क्या हो जाएगा? ठीक है, डॉल का क्या हो जाएगा? तो आप इसको डॉल बराबर मान लीजिए 86 दे दे, डॉल बराबर मान लीजिए 86 दे दे, डॉल का कोड दे भी दे 86, है ना। डॉल का 86 दे तो बोलेगा कि रोल का क्या होगा? बताइए। रोल का आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो आप कैसे निकालिएगा? तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। ए बराबर, याद रखिएगा, इसका फार्मूला हमको 2n होता है ना। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2n, है ना। तो 2n का हमारा इसका फार्मूला 2n होगा। ठीक है, सम निकालने के लिए 2n, है ना, और विषम निकालने के लिए 2n माइनस 1। ठीक है ना। तो उस प्रकार से निकाल दीजिए, निकालिए जल्दी। ए बराबर 1, बी बराबर 2 करके निकाल दीजिए, है ना। नहीं जल्दी निकालिए। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा। दो का चलना है, इस तरह से चलेंगे ना, समझे। तो उसी प्रकार से हमको डॉल का है, उस प्रकार से हमको डॉल का निकाला है। ठीक है, डॉल का 86 उसी प्रकार से निकाला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डॉल को आप चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, देखिए डॉल का आप निकाल दीजिए। जैसे मान लिया जाए डॉल का डी नंबर पर जो है वो 4 नंबर पर डी है, वो जो है 15 नंबर पर है, वो 15 नंबर पर है, और एल जो है वो हमारा 12 नंबर पर है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप निकाल दीजिए, इसको निकालिएगा तो आंसर आपको क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, डीए शुरू करना है तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा। जैसे 4 दूनी के 8, 15 दूनी का 30, 12 दूनी की 24, 12 दूनी की 24। अभी टोटल जोड़िएगा तो 86 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 86 आएगा ना। इसी प्रकार से रोल का अगर आपको निकालना है तो रोल को निकालने के लिए क्या करना होगा? तो आर देखिए, आर जो है हमारा 18 नंबर पर आता है,
वो जो है 15 नंबर पर आता है और एल जो है वो 12 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 18 दूनी के 36, 15 दूनी के 30, 12 24। अब इसको क्या करिएगा, एक दूसरा में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 114। कितना जाएगा हमारा, 114। समझ गए फ्रेंड्स। तो हम आशा करते हैं कि हमारा इस वीडियो जो है वो आपको इस क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग सीखे होंगे। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो हमारे हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हम अपना वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।